हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर एग्जाम विद एचएस में। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आई हुई कांस्टेबल की भर्ती, यूपीएसआई की भर्ती, एसएससी जीडी की भर्ती, इन सब की भर्तियों के लिए आप लोग जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज भारत के पड़ोसी देश एवं राजधानी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ आपके एग्जाम में सिर्फ 30 से 35 दिन और बचे हुए हैं, तो सारे टॉपिक वन बाय वन कवर किए जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। बेल आइकॉन प्रेस कर लेंगे तो आने वाले हर टॉपिक के लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और ये बाकी लेक्चर्स में भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि चीज़ें आपके माइंड में बहुत ईजिली बैठ जाएंगी। तो भारत के पड़ोसी देश की बात करते हैं। तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। 9 पड़ोसी देश हैं। मैं हर पड़ोसी देश और उससे भारत के बाउंड्री शेयर करने वाले राज्यों को बना कर दिखाऊंगा, तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 7 स्थलीय सीमा यानी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 2 कंट्री जलीय सीमा साझा करते हैं। जलीय सीमा साझा करते हैं। आइए एक बार मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका इंडिया का मैं मैप बना रहा हूँ, ये आपका गुजरात का पोर्शन हो गया, और इससे जब ऊपर बढ़ेंगे तो राजस्थान का पोर्शन हो जाएगा। फिर और आगे बढ़ेंगे तो पंजाब वाला पोर्शन हो जाएगा। उसके ऊपर जाएंगे तो जे&के वाला पोर्शन हो जाएगा। उसके ऊपर जाएंगे तो लद्दाख वाला पोर्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पर एचपी वाला, फिर उत्तराखंड, फिर यहाँ पर आपका नेपाल के नीचे यूपी, और फिर यहाँ पर आता है आपका सिक्किम। ये पोर्शन जो है ये उठा छोटा सा सिक्किम है। उसके बाद यहाँ पर जो आपके अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट करके 7 सिस्टर्स वाले स्टेट्स हो जाएंगे। यहाँ पर त्रिपुरा, यहाँ मेघालय, उसके नीचे यहाँ पर वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन हो जाएगा। और यहाँ पर हम गुजरात के नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, इस तरफ पढ़ेंगे तो तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ऐसे करते हुए आपका फिर वापस आके वेस्ट बंगाल में टच हो जाएगा। ये आपका इंडिया हो गया, मतलब हमारा इंडिया हो गया। अब यहाँ पर 7 देश जो हैं वो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। 7 जो कंट्रीज हैं वो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो देखो यहाँ गुजरात तक तो आपका समुद्र है। ये इधर में क्या है? समुद्र। यहाँ इसके इधर म्यांमार है, यहाँ पर म्यांमार है। तो देखिए ये आपका इधर क्या है? अरब सागर है। ये अरब सागर इस तरफ है, और इस तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है, जिसे BOB लिख दे रहे हैं, या फिर बंगाल की खाड़ी कहते हैं, मतलब बे ऑफ बंगाल। और इस तरफ आपका अरब सागर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आजकल मालदीव बड़ा न्यूज़ में हुआ है अपने स्टेटमेंट की वजह से, जो उसके नए प्रेसिडेंट आए हैं, तो इस तरफ में है मालदीव, जिसकी राजधानी है माले, और इस तरफ है आपका श्रीलंका। तो हमने कहा कि 2 देश जलीय सीमा साझा करते हैं, तो 2 देश आप यहीं देख लो, एक आपका मालदीव है और दूसरा श्रीलंका। ये क्या जलीय सीमा साझा करते हैं? ये है श्रीलंका। तो ये दोनों कंट्री जलीय सीमा साझा करते हैं। और कौन कौन सी कंट्री स्थलीय सीमा साझा करते हैं आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे होते होते यहाँ तक आपका ऊपर तक जाएगा। ये पाकिस्तान है, जिसे मैं PAK लिख रहा हूँ, PAK, पाक स्थलीय सीमा साझा करता है। पाक के बाद ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर टच है अफगानिस्तान, थोड़ा सा यहाँ ऊपर में टच है अफगानिस्तान, यहाँ पर जो है टच है अफगानिस्तान, जो मैं एरो मार किया हूँ, इसे हम AFG से दिखा रहे हैं। ये भी क्या है? स्थलीय सीमा साझा करता है। और अफगानिस्तान के बाद फिर यहाँ से ये पूरा पोर्शन जो है ऐसे ऐसे होते होते यहाँ तक आ जाता है। ये हो जाता है चाइना, और यहाँ पे बीच में है नेपाल, जिसे मैं N लिख रहा हूँ, मतलब नेपाल। और यहाँ पर बीच में है भूटान, जिसे B लिख रहा हूँ, B मतलब भूटान। और यहाँ पर हो गया चाइना, और इस तरफ तो मैंने पहले लिख दिया है म्यांमार। और यहाँ इसके बीच में फिट बैठता है बांग्लादेश। कौन फिट बैठता है? बांग्लादेश, जिसमें BD दिखा रहा हूँ, BD, बांग्लादेश। तो ये म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
ये सारे स्थलीय सीमा साझा करते हैं, इनकी संख्या हो गई 7। आइए काउंट करके देख लेते हैं एक तरफ से। 1 नंबर पे अगर हम अफगानिस्तान को ले लें, 2 नंबर पे पाकिस्तान को ले लें, 3 नंबर पे चाइना को ले लें, 4 नंबर पे नेपाल को ले लें, 5 नंबर पे भूटान को ले लें जिसमें बी से दिखाया हूँ, 6 नंबर पे म्यांमार को ले लें, और यहाँ 7 नंबर पे हो जाएगा आपका बांग्लादेश, BD 7 नंबर पे। तो ये 7 जो है कंट्रीज भारत के साथ मतलब ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और 2 कंट्रीज भारत के साथ समुद्र से जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं और 2 जलीय पड़ोसी देश हैं, 2 जलीय पड़ोसी देश हैं। तो 7 स्थलीय में एक तरफ से अगर हम यहाँ पर लिख दें, फिर से आपकी काउंटिंग में ईजी हो जाएगा। 1 नंबर पे पाकिस्तान, PAK लिख दे रहे हैं, 2 नंबर पे अफगानिस्तान, AFG, 3 नंबर पे चाइना लिख दे रहे हैं, C लिख रहे हैं चाइना, 4 नंबर पे नेपाल, N लिख रहे हैं, 5 नंबर पे भूटान, B लिख रहे हैं, 6 नंबर पर म्यांमार, M लिख रहे हैं, और 7 नंबर पे ऊपर लिख रहा हूँ मैं बांग्लादेश, जिसमें BD से दिखा रहा हूँ। तो ये 7 कंट्रीज भारत के साथ ज़मीन से जुड़े हुए हैं, मतलब स्थल से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से, स्थल से, जिसे हिंदी में कहेंगे लैंड शेयरिंग बाउंड्रीज। ये सब क्या है, ज़मीन से बाउंड्री साझा करते हैं। और ये 2 कंट्रीज जो है जलीय से, जल से सीमा साझा करते हैं। कौन से 2 कंट्रीज हैं, एक आपका मालदीव है और एक श्रीलंका है। ये दोनों क्या है, जलीय सीमा साझा करते हैं। आइए यहाँ पर मैं जो आपको एक बड़े मैप में दिखा देता हूँ, आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, और भारत की ये जो बाउंड्री है ये जल से जुड़ी हुई है, जिस पर मैं रेड कलर जल चला रहा हूँ, रेड कलर का पेन चला रहा हूँ। ये क्या है, जलीय सीमा दिखा रही है। ये सब क्या है, जल से जुड़े हुए हैं, मतलब वाटर शेयरिंग बाउंड्रीज हैं। अब यहाँ पे जल से सीमा साझा करने वाले कौन से 2 कंट्रीज हैं, मालदीव, एक यहाँ नीचे है मालदीव, इस वाले पोर्शन में आइलैंड है, बहुत सारे उसके आइलैंड्स हैं, और यहाँ पर है श्रीलंका, इधर में है श्रीलंका। ये दोनों जलीय सीमा साझा करते हैं। तो ये पेट में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके पिछले साल लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा हुआ था कि भारत के साथ कौन से कितने देश जलीय सीमा साझा करते हैं। तो पहला हो गया मालदीव और दूसरा हो गया श्रीलंका। ये क्वेश्चन पेट में आया हुआ था। तो ये 2 देश भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। और अगर नेक्स्ट टाइम पूछ दे कि भारत के साथ कितने देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं, मतलब ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो भारत के साथ जो ज़मीन से जुड़े हुए देश हैं, ये जो मैं चला रहा हूँ पेन, ये सारे जो है ये लैंड वाले पोर्शन है, लैंड शेयरिंग बाउंड्रीज, मतलब ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अब ये देखिए यहाँ पर है पाकिस्तान, 1 नंबर पे फिर से एक बार देख लीजिए, PAK पाकिस्तान, ये कैसे जुड़ा हुआ है, भारत के साथ ज़मीन से जुड़ा हुआ है। और ये देखिए पाकिस्तान के ऊपर है अफगानिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर कौन है, अफगानिस्तान, यहाँ तक पाकिस्तान। और ये जो लिखा है AFG, मतलब अफगानिस्तान पूरा लिखा हूँ मैं, AFG लिख रहा हूँ। ये अफगानिस्तान भारत के साथ ऊपर थोड़ा सा जुड़ा हुआ लद्दाख से, यहाँ पर थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, जिसे हम कभी कभी POK कह देते हैं, पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर। और यहाँ से फिर जो है चाइना जुड़ा हुआ है, ये आगे देखेंगे हम इसको यहाँ से ऐसे ऐसे करके। तो ये चाइना है, यहाँ पे चाइना। और फिर देखिए 1 नंबर पाकिस्तान, 2 नंबर अफगानिस्तान, 3 नंबर यहाँ पर चाइना, और यहाँ पर बीच में जो है नेपाल है, इस पोर्शन में नेपाल है, जिसे मैं N लिख रहा हूँ। तो 4 नंबर पे हो गया आपका नेपाल। और फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे भूटान बीच में है, ये इसके बीच में कौन है, भूटान, ये यहाँ पर, ये है भूटान, जिसमें एरो मार्क कर रहा हूँ, जिसे B से दिखा रहा हूँ। तो ये 5 नंबर पे हो गया आपका भूटान। और फिर आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया म्यांमार, 6 नंबर पे म्यांमार है। यहाँ पर देखिए MYANMAR म्यांमार यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 6 नंबर पे है। और यहाँ पर बांग्लादेश बीच में फिट बैठा हुआ है, जो पश्चिमी बंगाल और मेघालय और त्रिपुरा इन सब से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका 7 नंबर पे हो गया। तो इस प्रकार से भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, एकदम दिमाग में आपके फिट बैठ जाएगा,
जो कि ज़मीन से जुड़े हुए हैं, मतलब ज़मीन से बाउंड्री साझा करते हैं भारत के साथ। और 2 पड़ोसी देश हैं जो कि जलीय सीमा साझा करते हैं, यानी कि जल से इनका वाटर शेयरिंग बाउंड्रीज है। कैसा है? वाटर शेयरिंग बाउंड्रीज और लैंड शेयरिंग बाउंड्रीज। ज़मीन से जुड़े हुए 7 और जल से जुड़े हुए 2। अभी आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा। अब एक एक करके देखते हैं हम कि ये भारत के किन राज्यों से जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 7 स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं जो मैंने बता भी दिया है: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और 2 देश जो जलीय सीमा साझा करते हैं उसमें श्रीलंका और मालदीव। अब एक एक करके हम सारे स्टेट्स को देखेंगे, सारे देश को देखेंगे कि जो हमारे भारत के साथ कितनी बाउंड्री कौन कौन से स्टेट से जुड़े हुए हैं। तो देखिए ये है पूरा अर्थ है, और इस अर्थ में यहाँ पर है इंडिया लोकेटेड। ये अर्थ में ये इंडिया वाला पोर्शन लोकेटेड है। तो अर्थ में भारत कहाँ पे लोकेटेड है? एशिया महाद्वीप में लोकेटेड है। कहाँ पे? एशिया महाद्वीप में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का 7वां देश है। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ था। तो इसके कुल 9 पड़ोसी देश हैं, 7 स्थलीय सीमा से जुड़े और 2 जलीय सीमा से। अब एक एक करके हम देखेंगे। देखिए यहाँ इस मैप में और भी क्लियर समझ में आएगा। ये आपका अरेबियन सी है इस तरफ, और यहाँ से ये पोर्शन पूरा जल है, और यहाँ पर म्यांमार के नीचे ये पूरा पोर्शन जलीय है। तो 2 जलीय सीमा साझा करने वाले, एक ये मालदीव और ये श्रीलंका, ये 2 जलीय सीमा साझा करने वाले हैं, एक मालदीव और दूसरा श्रीलंका। और 7 स्थल से सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर देखिए एकदम साफ दिख रहा है इस मैप में। 1 नंबर पे पाकिस्तान भारत के साथ ज़मीन से जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे अफगानिस्तान जो भारत के साथ ज़मीन से जुड़ा हुआ है यहाँ पर देखिए, और फिर 3 नंबर पे चाइना जो भारत के साथ ज़मीन से जुड़ा हुआ है, 4 नंबर पे नेपाल जो कि भारत के साथ ज़मीन से जुड़ा हुआ है, 5 नंबर पे भूटान जो कि भारत के साथ लैंड से ज़मीन से जुड़ा हुआ है, और 6 नंबर पे यहाँ पर म्यांमार जो भारत के साथ ये ज़मीन से जुड़ा हुआ है, लैंड से जुड़ा हुआ है, और 7 नंबर पे बांग्लादेश जो भारत के साथ लैंड यानी ज़मीन से बाउंड्री शेयर करता है। तो 7 स्थलीय सीमा वाले और 2 जलीय सीमा वाले भारत के साथ लगे हुए देश हैं। अब यह क्वेश्चन कभी आ जाता है कि भारत के साथ जो स्थलीय सीमा वाले देश हैं, स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं, स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं, ये भारत के कितने राज्यों से जुड़े हैं? तो यह भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े हुए हैं। यह भारत के 16 राज्यों से जुड़े हुए हैं। अगर कभी नंबर में पूछे तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 16 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े हुए हैं। 2 केंद्र शासित, कभी कभी नंबर में पूछ ले रहा है आजकल, इसीलिए मैं नंबर्स बता रहा हूँ आपको। 2 केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है, प्रदेश से जुड़े हुए हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पड़ोसी देशों से मिलती हैं। और ये जो पड़ोसी देश है ये 7 है, ये जो लैंड से बाउंड्री शेयर करते हैं, ये जो ज़मीन से बाउंड्री साझा करने वाले ये 7 पड़ोसी देश हैं, उन्हीं से भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं हम बांग्लादेश से कि बांग्लादेश भारत के साथ कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो एक और मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा। जैसे ये 7 पड़ोसी देश हैं जो ज़मीन के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान, PAK लिख रहा हूँ मैं, पाक। उसके बाद आपका चाइना, 2nd नंबर पे चाइना, फिर 3rd नंबर पे नेपाल, और फिर 4 नंबर पे बांग्लादेश जिसमें BD लिख रहा हूँ। ये जो कंट्रीज हैं ये भारत के 5 इनको दिमाग में बिठा लीजिए, 5 स्टेट से बाउंड्री शेयर करते हैं। 5 स्टेट से बाउंड्री शेयर करते हैं। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश ये भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। और म्यांमार 5वें नंबर पर, म्यांमार और भूटान
म्यांमार और 6 नंबर पे है भूटान। ये भारत के 4 राज्यों से बाउंड्री शेयर करते हैं, 4 राज्यों से, 4 स्टेट से बाउंड्री शेयर करते हैं। और फिर 7 नंबर पे आता है आपका अफगानिस्तान, AFG लिख रहा हूँ शॉर्ट में। ये सिर्फ भारत के एक राज्य से सीमा साझा करता है और वो भी केंद्र शासित है। अफगानिस्तान भारत के सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है, केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है, जो कि लद्दाख है। केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो अगर नंबर्स में पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये 7 स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश भारत के 16 राज्यों से सीमा साझा करते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करते हैं। और अगर अलग अलग पूछा कभी, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, ये भारत के 5-5 राज्यों से जुड़े हुए हैं। और म्यांमार, भूटान 4-4 राज्यों से जुड़ा हुआ है। और अफगानिस्तान एक केंद्र शासित प्रदेश से सिर्फ जुड़ा हुआ है। अब हम एक एक करके देखेंगे। शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से, कि बांग्लादेश जो है भारत के किन 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों से जुड़ा हुआ। अभी मैं मैप बना के दिखाऊंगा तो इससे आपको और दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, अगर मैं इंडिया का मैप यहाँ पर बनाऊं, मैं सिर्फ पूरब वाला पोर्शन बनाता हूँ, जिससे आपको समझने में ईजी रहेगा। देखिए, ये सबसे ऊपर आपका लद्दाख वाला पोर्शन हो जाता है। लद्दाख से नीचे आते हैं तो फिर HP वाला पोर्शन, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड वाला पोर्शन, उत्तराखंड से आगे बढ़ते हैं तो नेपाल वाला पोर्शन, और नेपाल से जब आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाता है आपका सिक्किम, जो मैं बना रहा हूँ छोटा वाला। यहीं से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सिक्किम के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, ये जो मैं अभी बना रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश से जब हम नीचे आते हैं तो आ जाता है नागालैंड, और नागालैंड से नीचे आते हैं तो आ जाता है मणिपुर, और मणिपुर से नीचे आते हैं तो आ जाता है मिजोरम। फिर मिजोरम से आगे बढ़ते तो ये आता है त्रिपुरा वाला पोर्शन, और त्रिपुरा से फिर जब हम आगे बढ़ते तो होता है मेघालय, और मेघालय से फिर आगे बढ़ते हैं तो ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन, जिसे हम पश्चिमी बंगाल कहते हैं। देखो, सारी स्टेट्स में यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार, समझने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है, और ये इतना पोर्शन हो गया सिक्किम, जहाँ पे मैंने मार्क किया, इसे मैं S से दिखा दे रहा हूँ, S मतलब सिक्किम। तो यहाँ तक जहाँ पे हमने मार्क किया है, अभी हमको सिर्फ पश्चिमी बंगाल की ज़रूरत है, तो सिर्फ पश्चिमी बंगाल यहाँ पर दिखा रहे हैं हम। ये हो गया पश्चिमी बंगाल, जिसे हम कहेंगे वेस्ट बंगाल, जिसे हम WB से दिखा रहे हैं, वेस्ट बंगाल। और पश्चिम बंगाल से जब आगे बढ़ेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है, जिसे मैं M से दिखा रहा हूँ, मेघालय, या फिर MEG कर दे रहा हूँ, मेघालय, MEGH मतलब मेघालय। तो ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया मेघालय। और मेघालय के ऊपर यहाँ थोड़ा सा जो खुला हुआ है, ये पोर्शन हो गया आपका, लीजिए पूरा ही बना दे रहा हूँ, ये हो गया असम, ये असम हो गया, ये मेघालय हो गया। मेघालय के नीचे ये जो पोर्शन है, ये हो गया त्रिपुरा, जिसे मैं T लिख रहा हूँ, T मतलब त्रिपुरा, और ये है मिजोरम, ये T है, T मतलब त्रिपुरा, और ये MIJ लिख रहा हूँ, MIZO मतलब मीजो, मतलब मिजोरम। तो मैंने बताया कि बांग्लादेश के साथ 5 राज्य भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। तो आइए देखते हैं, ये बांग्लादेश कहाँ पे हम बना रहे हैं, बांग्लादेश यहाँ पर है बीच में, ये जो पोर्शन है इस प्रकार से कुछ पूरा ऐसे ऐसे करके, ये है बांग्लादेश, BD। तो बांग्लादेश देखिए किन किन राज्यों से जुड़ा हुआ है भारत के। तो 1 नंबर पे हो गया वेस्ट बंगाल, 1 नंबर पे हो गया यहाँ पर वेस्ट बंगाल। 2 नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पर हो गया असम, 2 लिखा मैंने ये। 3 नंबर पे यहाँ पर हो गया मेघालय,
4 नंबर पे हो गया त्रिपुरा, और 5 नंबर पे हो गया पर मिजोरम, ये रहा। तो इस प्रकार से एक तरफ से देखिए तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। एक हो गया वेस्ट बंगाल, इधर से देखेंगे ये है बांग्लादेश। फर्स्ट नंबर पे हो गया आपका वेस्ट बंगाल, जिसमें गुड कर रहा हूँ। सेकेंड नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पर असम, असम के बाद थर्ड नंबर पे यहाँ मेघालय बना हुआ है, फोर्थ नंबर पे यहाँ त्रिपुरा, और 5 नंबर पे मिजोरम। तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है, और ये भारत के राज्य जो है आपको दिमाग में भी फिट बैठ जाएंगे कि ये वेस्ट बंगाल है, ये असम है, ये मेघालय है, ये त्रिपुरा है, और ये मिजोरम है। आइए यहाँ पर बने हुए मैप में एक बार देख लीजिए, एक बार और रिवाइज हो जाएगा, जिससे बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहेगा कि बांग्लादेश किन 5 भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो ये जो मैं बना रहा हूँ अभी, ये बांग्लादेश का ही मैप समझिए, जिस पर मैं रेड पेन चला रहा हूँ, ये बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश बन गया। ये देखिए, ये जो लाइन खींच रहा हूँ, यही बांग्लादेश और म्यांमार को अलग करता है। इधर है म्यांमार और इधर है बांग्लादेश। तो अभी हमको सिर्फ बांग्लादेश देखना है, ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश किन 5 भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, एक नंबर पे यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, ये जो है, इसको लीजिए मैं कलर कर दिया हूँ, ये वेस्ट बंगाल है। और वेस्ट बंगाल यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ तक है वेस्ट बंगाल। तो एक नंबर पे ये किससे जुड़ा? वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है। 2 नंबर पे हमने बताया था असम, ये असम है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। 2 नंबर पे हो गया असम। 3 नंबर पे यहाँ पर मेघालय, ये देखिए ये जो पोर्शन है ये मेघालय है। 3 नंबर पे कौन हो गया? मेघालय। और 4 नंबर पे यहाँ पर हो गया त्रिपुरा, ये त्रिपुरा टच है, इसमें 4 नंबर पे लिख दे रहा हूँ। और त्रिपुरा के यहाँ बगल में देखिए मिजोरम है, ये मिजोरम है। 5 नंबर पे यहाँ पर मिजोरम जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से बांग्लादेश से भारत के 5 बाउंड्री साझा करने वाले प्रदेशों के नाम हो गए। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबा लैंड शेयर करता है। भारत के साथ बांग्लादेश जो है सबसे लंबी बाउंड्री साझा करता है, और वो है 4096, 4096 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के साथ। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार आप आया हुआ है, बहुत पहले से आ रहा है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाले देश का नाम क्या है? तो बांग्लादेश है। ये भारत के साथ 4096 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। और एक और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है? त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो क्वेश्चन आता है कि भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? और आपको 5 ऑप्शन दे देगा। तो ये सारे के सारे बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, लेकिन त्रिपुरा जो है ना, ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। देखिए एक बार मैं फिर से फ्रेश थोड़ा सा मैप बना दे रहा हूँ। ये वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन है। वेस्ट बंगाल से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर असम थोड़ा सा, फिर असम के बाद थोड़ा सा मेघालय टच है। मेघालय से नीचे उतरते हैं तो ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा ऐसे बना हुआ है। जो त्रिपुरा के नीचे फिर यहाँ पर मिजोरम है, मिजोरम है। तो यहाँ पर जब बांग्लादेश है, ये जो बीडी है बांग्लादेश है, ये वाला पोर्शन त्रिपुरा है। ये वाला पोर्शन, ये कौन है? त्रिपुरा है, जिसे मैं एरो मार करके यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये त्रिपुरा है, टी लिख रहा हूँ। तो त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। देखिए मैं चला रहा हूँ पेन, आप देख लेंगे, ये त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो अगर कभी एग्जाम में आए कि कौन सा भारतीय प्रदेश बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा, यहाँ पर मैंने बना दिया है। तो त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अब आइए देखते हैं हम चाइना के बारे में। चाइना भी भारत के 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। चाइना भी भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो कौन से 5 राज्य हैं, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं फिर से सिर्फ और सिर्फ पूरा वाला पोर्शन बनाऊंगा इंडिया का। तो देखिए, ये सबसे ऊपर इंडिया का लद्दाख है। फिर नीचे उतरेंगे तो लद्दाख के नीचे क्या है? हिमाचल प्रदेश। इससे मैं बोल इसलिए रहा हूँ, आपको रट जाएंगे भारत के प्रदेश भी। ये पूरा लद्दाख वाला पोर्शन है, एल। और इसके नीचे फिर एचपी है, और एचपी के नीचे फिर आपका पड़ता है उत्तराखंड, और उत्तराखंड के फिर नीचे पड़ता है यूपी वाला पोर्शन, जिसके ऊपर नेपाल फिट बैठता है। और ये हो गया सिक्किम। अभी जो मैंने बनाया है छोटा वाला सिक्किम हो गया।
और सिक्किम से आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन। ये अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा स्टेट है, तो नागालैंड है। एक बार फिर से देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहा हूँ। ये हो गया लद्दाख वाला पोर्शन, ठीक है। लद्दाख के नीचे कौन फिट बैठता है, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर कौन है, HP। ये हो गया HP मतलब हिमाचल प्रदेश, HP मतलब हिमाचल प्रदेश। और HP के नीचे फिर UK। UK मतलब उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। UK लिख रहा हूँ, इसका मतलब उत्तराखंड। और फिर उत्तराखंड के नीचे यहाँ से ये जो पोर्शन है ये हो जाता है UP। जितने लोग UP से होंगे कमेंट में बताएंगे। ये हो जाता है UP। इतना ही है UP। ये बाकी हो गया बिहार, B से दिखा रहा हूँ बिहार, तो हो गया बिहार। और यहाँ पर हो गया सिक्किम। ये वाला पोर्शन हो गया सिक्किम, जिसे मैं S से दिखा रहा हूँ, एरो मार्क करके दिखा रहा हूँ, जगह कम है, सिक्किम यस। और यहाँ बीच में फिट बैठता है भूटान, इसे मैं लिख ही दे रहा हूँ भूटान, कन्फ्यूजन ना हो आपको। ये देश है, भारत का कोई राज्य नहीं है। और भूटान के ऊपर यहाँ पर फिर है अरुणाचल प्रदेश, जो भारतीय राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, जिसे मैं ARPR से लिख रहा हूँ, मतलब अरुणाचल प्रदेश। AR मतलब अरुणाचल, PR मतलब प्रदेश। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि चाइना किन 5 भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए, यहाँ पर है नेपाल, यहाँ पर नेपाल है। तो नेपाल एक देश है, राज्य नहीं है, नेपाल एक देश है। अब यहाँ पर है चाइना। तो चाइना किन 5 भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो एक तरफ से काउंट करिए, ये है लद्दाख, फर्स्ट नंबर पे हो गया लद्दाख। यहाँ चाइना है, यहाँ तक ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक चाइना है। चाइना एक तरफ से देखेंगे तो पहले नंबर पे लद्दाख से जुड़ा हुआ है। सेकंड नंबर पे देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, देखिए हिमाचल प्रदेश HP। थर्ड नंबर पे देखेंगे तो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, ये रहा उत्तराखंड। फोर्थ नंबर पे देखेंगे तो यहाँ सिक्किम से जुड़ा हुआ है, ये सिक्किम है, ये आपका 4 नंबर है। 5 नंबर पे देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, ये है अरुणाचल प्रदेश, जिसे मैं 5 नंबर दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से चाइना 5 भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है। कौन कौन से भारतीय राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है चाइना, 1 नंबर पे लद्दाख, 2 नंबर पे हिमाचल प्रदेश, जिसे HP लिखा हूँ, 3 नंबर पे उत्तराखंड, यहाँ दिखाई दे रहा है उत्तराखंड, 4 नंबर पे यहाँ सिक्किम, और 5 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। यहाँ मैप पे भी देख लीजिए एक बार, जो पहले से बना हुआ है। ये जो मैं अभी पेन चला रहा हूँ, ये लद्दाख वाला पोर्शन है, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ आपको रट जाए। ये कौन है, लद्दाख है ये पोर्शन, ये पूरा लद्दाख वाला पोर्शन है, जिसपे मैंने पूरा दिखा दिया, ये लद्दाख का मैप ही हो गया। लद्दाख के नीचे देखेंगे तो ये कौन है, हिमाचल प्रदेश, इस पर मैं अभी पेन चला रहा हूँ, ये HP है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड। उत्तराखंड के नीचे फिर आएंगे तो ये पोर्शन UP है, जिसका अभी यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है UP। और UP के नीचे फिर यहाँ पर बिहार है, बिहार से भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि बिहार यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है। ये बिहार हो गया। और बिहार के ऊपर ये जो छोटा सा बना हुआ है, यही क्या है, सिक्किम है, ये है सिक्किम, इससे मतलब है अभी, ये सिक्किम है, ये छोटा सा जिस पे एरो मार्क करके लिखा हुआ है सिक्किम। और सिक्किम के बाद यहाँ पर है भूटान, जो कि देश है एक, और भूटान के ऊपर फिर यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, जिसे हम कहते हैं ARPR से दिखाया मैंने, ये अरुणाचल प्रदेश। तो इतने स्टेट का भी हमें काम है। तो ये है चाइना यहाँ पर, ये चाइना यहाँ पर है, चाइना CHINA।
और ये नेपाल है, यहाँ पर नेपाल देश है एक। तो चाइना किन 5 भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर पे है लद्दाख, 2 नंबर पे है HP मतलब हिमाचल प्रदेश, जिसे मैं गुड मार्क कर रहा हूँ, ये 2 नंबर पे हो गया हिमाचल प्रदेश। 3 नंबर पे है उत्तराखंड, जो कि ये UK से दिखाया है, 3 नंबर पे उत्तराखंड। और 4 नंबर पे ये रहा सिक्किम, यहाँ पर है छोटा वाला ये 4 नंबर पे सिक्किम। और 5 नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, जिनसे सीमा साझा करता है 5वें नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना 5 भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है, जिनको आप देख चुके हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले 5 भारतीय राज्य। तो पाकिस्तान वाला देखते हैं। अभी तक हम भारत का पूरब का तरफ का मैप बना रहे थे, अब हम पश्चिम की तरफ का मैप बनाएंगे। तो देखिए ये जो मैं बना रहा हूँ ये है गुजरात, गुजरात के ऊपर बढ़ते हैं तो राजस्थान, राजस्थान के ऊपर बढ़ते हैं तो फिर हमको मिल जाता है पंजाब, पंजाब के ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, और उसके ऊपर फिर लद्दाख वाला पोर्शन आ जाता है। और फिर इसके इधर तो मैंने ऊपर बताया ही था, ये लद्दाख के नीचे यहाँ पर HP, और फिर आगे उत्तराखंड, वो उसका अभी काम नहीं है। तो हमको देखना है सिर्फ पश्चिम वाला पोर्शन। और यहाँ पर फिर बैठता है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का मैप है, ये हो गया पाकिस्तान का मैप। अब देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये है गुजरात का पोर्शन, ये जो मैप है ये गुजरात का है। और गुजरात के ऊपर यहाँ पर ये जो पोर्शन बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये राजस्थान। कौन है? राजस्थान। ये हो गया GUJ लिख रहा हूँ मतलब गुजरात, और RAJ लिख रहा हूँ मतलब इसका मतलब राजस्थान। और इसके ऊपर यहाँ पर आता है फिर पंजाब, ये लगभग यहाँ तक आता है, जो है पंजाब। P लिख रहा हूँ मतलब पंजाब। और पंजाब के ऊपर ये यहाँ से ये जो पोर्शन है ये J&K, यानी जम्मू एंड कश्मीर। और इसके ऊपर में आता है लद्दाख, ये लद्दाख। तो पाकिस्तान किन 5 भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ, अगर पूछता है, यहाँ पर हो गया PAK लिख रहा हूँ मतलब पाकिस्तान। तो देखिए एक तरफ से काउंट करेंगे। 1 नंबर पे गुजरात, 2 नंबर पे राजस्थान, 3 नंबर पे पाकिस्तान, 3 नंबर पे पंजाब, 4 नंबर पे J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर, ये 4 नंबर पे है J&K। और 5 नंबर पे लद्दाख, ये सबसे ऊपर है लद्दाख 5 नंबर पे। तो पाकिस्तान 5 भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और सबके ऊपर J&K और फिर लद्दाख। यहाँ पर इस मैप में देख लीजिए जो बना हुआ है, थोड़ा और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ये मैं अभी बना रहा हूँ मैप, ये इंडिया का है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो है गुजरात वाला पोर्शन है, और इसके ऊपर ये जो पोर्शन है ये राजस्थान का पोर्शन है। ये राजस्थान हो गया, और इसके ऊपर ये पंजाब है। पंजाब के ऊपर ये J&K है यानी जम्मू एंड कश्मीर, ये पोर्शन। और इसके ऊपर ये लद्दाख वाला पोर्शन है। इसी को हम POK यानी POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी कहते हैं। अब ये पाकिस्तान, ये हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान किन 5 भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है? तो 1 नंबर पे ये गुजरात, 2 नंबर पे राजस्थान, 3 नंबर पे पंजाब, 4 नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर, और 5 नंबर पे लद्दाख, 5 नंबर पे लद्दाख। अब ये पाकिस्तान जो है भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पाक जो 5 भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है, इसमें 3 जो है राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 3 क्या हैं? राज्य हैं। 3 राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं आप देखेंगे। 1 नंबर पे गुजरात,
गुजरात, 2 नंबर पे राजस्थान, मैं राज लिख रहा हूँ मतलब राजस्थान, और 3 नंबर पे पंजाब। ये 3 प्रदेश हो गए जिनसे सीमा साझा करता है, 3 राज्यों से, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश। अब ये क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है। तो 3 राज्य जो कि गुजरात, यहाँ पर देखिए गुजरात, राजस्थान और पंजाब, इनसे सीमा साझा करता है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं? एक है जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर, और एक लद्दाख। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, J&K एंड लद्दाख। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य, तो 5 इस प्रकार से भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, जिसमें से 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया। अब हम देखते हैं नेपाल किन 5 भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। तो नेपाल भी 5 भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। ये मैप बना के दिखाता हूँ मैं आपको, एक बार फिर से हमारे साथ मैप बनाइएगा, जिससे आपको मैप रट जाएगा। ये मैं सबसे ऊपर बना रहा हूँ, ये लद्दाख है, ये पोर्शन क्या है? लद्दाख है। यहाँ से यहाँ तक ये लद्दाख वाला पोर्शन है, ठीक है। लद्दाख के नीचे फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो ये पोर्शन HP वाला है। ये कितना पोर्शन जो है यहाँ पर, ये जो है ये HP वाला पोर्शन है। HP के नीचे फिर हम आगे बढ़ते हैं तो उत्तराखंड वाला पोर्शन है। उत्तराखंड से फिर नीचे आगे बढ़ते हैं तो ये उत्तर प्रदेश है, और फिर बिहार है, और बिहार के आगे फिर ये सिक्किम पड़ जाता है, ये सिक्किम पड़ जाता है। सिक्किम के आगे फिर इसमें भूटान, उसके आगे हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये जो पोर्शन है ये लद्दाख वाला पोर्शन है, इसके नीचे ये हिमाचल प्रदेश वाला पोर्शन है HP, और इसके नीचे यहाँ पर है उत्तराखंड UK, और उत्तराखंड के पास में यहीं से, उत्तराखंड के नीचे से ही जो है अपना उत्तर प्रदेश है। यहाँ तक वो आपका UP हो जाएगा, और फिर यहाँ पर जो है ये बिहार हो जाता है, जिसमें B से दिखा रहा हूँ मतलब बिहार, और यहाँ पर सिक्किम है, ये सिक्किम है, S से दिखा रहा हूँ सिक्किम, या पूरा ही लिख दे रहा हूँ SIKKIM होता है सिक्किम, ये सिक्किम हो गया, और ये बिहार हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा जैसे ये वेस्ट, ये इस प्रकार से जब मैप बनता है हमारा, ये मेघालय वाला पोर्शन हो गया। यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल जो बनता है, ये WB लिख रहा हूँ, वेस्ट बंगाल। ये थोड़ा सा नेपाल से यहाँ जुड़ा हुआ है, ये नेपाल है, नेपाल। तो नेपाल 5 भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है। कौन कौन सा? देखो, एक तरफ से ये नेपाल है, ये एक बार फिर से मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, ये नेपाल है, ये नेपाल है। तो देखिए नेपाल किन 5 भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ दिख रहा है। ये 1 नंबर पे देखेंगे तो उत्तराखंड, 2 नंबर पे उत्तर प्रदेश, 3 नंबर पे देखेंगे तो बिहार, 4 नंबर पे देखिए वेस्ट बंगाल भी टच है, वेस्ट बंगाल इधर नीचे है लेकिन थोड़ा सा यहाँ नेपाल से टच है, वेस्ट बंगाल थोड़ा सा नेपाल से टच है, और 5 नंबर पे सिक्किम। तो नेपाल 5 भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता दिखाई दे रहा होगा आपको। 1 नंबर पे उत्तराखंड, 2 नंबर पे UP, 3 नंबर पे बिहार, 4 नंबर पे वेस्ट बंगाल, और 5वें नंबर पे सिक्किम। यहाँ पर फिर से इस मैप में देख लीजिए जो बना हुआ है, ये छोटा बना हुआ है इसलिए मैं बड़ा बना के दिखाया हूँ आपको। यह है नेपाल, जिसे मैंने रेड कर बाउंड्री किया अभी। नेपाल यहाँ पर देखिए उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड 1 नंबर पे, ये उत्तराखंड है जो लिखा हुआ है उत्तराखंड, और 2 नंबर पे ये आपका UP है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये UP है। 2 नंबर पे नेपाल से जुड़ा हुआ है, और 3 नंबर पे ये बिहार है, ये बिहार है, ये है बिहार 3 नंबर पे, और 4 नंबर पे वेस्ट बंगाल यहाँ थोड़ा सा लगा हुआ है, थोड़ा सा लगा हुआ है, ये वेस्ट बंगाल वाला बाउंड्री है, ये वेस्ट बंगाल 4 नंबर पे, और 5 नंबर पे देखिए यहाँ सिक्किम जुड़ा हुआ है, सिक्किम। तो नेपाल के साथ 5 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेट। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले 4 भारतीय राज्य, मैंने बताया था
म्यांमार और भूटान, ये भारत के साथ 4 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। एक म्यांमार है और दूसरा भूटान है, एक म्यांमार है और दूसरा भूटान है। तो आइए मैप बना के दिखा देते हैं आपको। अगर हम फिर से पूरा बनाएंगे तो ये इस प्रकार बन जाएगा। ये लद्दाख वाला पोर्शन है, लद्दाख के नीचे फिर एचपी के नीचे फिर यूके के नीचे फिर यूपी के नीचे बिहार या नेपाल फिट बैठते। ये हो गया सिक्किम, और सिक्किम से आगे बढ़ते तो यहाँ पे भूटान फिट है। भूटान की अभी हम आगे दिखाएंगे, पहले हम देखते हैं म्यांमार को। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आता है नागालैंड, और नागालैंड के नीचे आता है मणिपुर के नीचे आता है फिर मिजोरम, फिर आता है मिजोरम के बाद यहाँ आता है त्रिपुरा। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन हो गया अरुणाचल प्रदेश के फिर नीचे आता है नागालैंड, ये पोर्शन हो गया नागालैंड के बाद आता है फिर मणिपुर के बाद फिर आता है यहाँ पर मिजोरम। तो देखिए कौन कौन सा स्टेट है, ये है, यहाँ पर है म्यांमार, इसके इधर आता है म्यांमार। तो म्यांमार से कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश, इसे हम ARPR लिख रहे हैं, ARPR मतलब अरुणाचल प्रदेश। और ये आपका नागालैंड, जिसे मैं N लिख रहा हूँ, N नागालैंड, या लिख ही दे रहा हूँ नागालैंड। और नागालैंड के नीचे है ये मणिपुर लिख रहा हूँ, पूरा समझ जाएगा, मणिपुर। और ये आपका मिजोरम। म्यांमार में आज की डेट में जो है आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है और वही शासन चला रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में ज़्यादातर शासन आर्मी चलाती है, तो बस सिविलियन गवर्नमेंट कहने के लिए होती है। तो इस समय तो म्यांमार में पूरा आर्मी ही शासन चला रही है। तो म्यांमार 4 भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है। एक नंबर पे देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, और दूसरे नंबर पे है नागालैंड, ये नागालैंड है। इसके नीचे फिर यहाँ पर मणिपुर है 3 नंबर, और 4 नंबर पे है मिजोरम। तो म्यांमार 4 भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। एक बार आइए इस मैप में दिखा देते हैं, इसमें थोड़ा सा अच्छा बना हुआ है। फिर से हम यहाँ से बनाते हैं। ये देखिए, ये पोर्शन जो है, ये छोटा वाला सिक्किम है, ये सिक्किम है इतना, और सिक्किम से फिर आगे बढ़ते तो यहाँ पर भूटान फिर बैठा हुआ है। भूटान से फिर आगे बढ़ते, भूटान देश है, भारत का राज्य नहीं है। और ये जो मैं अभी बना रहा हूँ, पेन चला रहा हूँ, ये अरुणाचल प्रदेश है। दिमाग में बिठा लीजिए, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में भी चाइना से हमेशा इंडिया का विवाद होता रहता है। अरुणाचल प्रदेश में भी चाइना से हमेशा विवाद होता रहता है। वो कुछ पोर्शन को बोलता है कि उसका है, वो हर जगह यही बोलता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया यहाँ तक, ये पोर्शन जो है अरुणाचल प्रदेश इतना वाला। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद ये जो पोर्शन बना है, ये नागालैंड है, नागालैंड के नीचे ये वाला पोर्शन मणिपुर है। अब मणिपुर के नीचे ये वाला पोर्शन मिजोरम है, ये मिजोरम हो गया। और यहाँ इसके नीचे ये म्यांमार की बाउंड्री है, यहाँ तक ये है म्यांमार। ये म्यांमार है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये म्यांमार है। तो देखिए म्यांमार किन 5 भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे यहाँ पे नागालैंड से जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे यहाँ मणिपुर से जुड़ा हुआ है, और 4 नंबर पे यहाँ मिजोरम से जुड़ा हुआ है। मिजोरम है ये 4 नंबर पे मिजोरम। तो 1 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, ARPR लिख रहा हूँ। 2 नंबर पे नागालैंड, N लिख रहा हूँ। 3 नंबर पे मणिपुर, MANI मणिपुर, और 4 नंबर पे मिजोरम। तो ये 4 भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है। अब यहीं पर अगर आपको इन राज्यों के कभी कभी कैपिटल भी पूछ लेता है, हालांकि मैंने इसके पिछले लेक्चर में आपको कैपिटल्स बताए हुए थे, फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर, यहाँ पे लिखा हुआ है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, इम्फाल यहाँ पर लिखा हुआ है इम्फाल, दिख नहीं रहा होगा, छोटा लिखा है।
और मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। तो इस प्रकार से 4 भारतीय राज्य म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। 1 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, 2 नंबर पे नागालैंड, 3 नंबर पे मणिपुर और 4 नंबर पे मिजोरम। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, भूटान के साथ बाउंड्री साझा करने वाले 5 भारतीय राज्य। भूटान के साथ कौन, सॉरी 4, भूटान के साथ भी 4 ही स्टेट सीमा साझा करते हैं। भूटान भी यहीं पे दिखा देते हैं। देखिए ये बना हुआ है भूटान, यहाँ पर बना हुआ है भूटान, ये लिखा हुआ है BHUTAN, ये भूटान है। भूटान किन 4 भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है? तो भूटान भी 4 भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है। देखिए 1 नंबर पे जुड़ा हुआ सिक्किम से, यहाँ पर सिक्किम जुड़ा हुआ है 1 नंबर पे, ये रहा सिक्किम, सिक्किम लिखा है, ये सिक्किम है। और फिर ये जुड़ा हुआ है, सिक्किम के बाद किससे जुड़ा हुआ भूटान? असम से जुड़ा हुआ है, ये असम है, ये यहाँ पर असम है, जो मैं अभी पेन चला रहा हूँ ये असम है, यहाँ लिखा हुआ असम, ASAM। भूटान के साथ देखिए यहाँ पर सिक्किम जुड़ा हुआ है 1 नंबर पे, 1 नंबर पे कौन जुड़ा है? सिक्किम। भूटान के साथ सिक्किम जुड़ा हुआ है 1 नंबर पे, यहाँ पर सिक्किम है, ये सिक्किम है। और 2 नंबर पे यहाँ पर असम जुड़ा हुआ है, ये असम है, असम है। और असम के अलावा यहाँ पर देखिए ये पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ थोड़ा सा, ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा आकर के यहाँ तक की बाउंड्री वेस्ट बंगाल की, ये वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, यहाँ से आते हुए ये पश्चिम बंगाल का मैप है, ये पश्चिम बंगाल का मैप है। और ये जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पर थोड़ा सा भूटान से जुड़ा हुआ है, वेस्ट बंगाल थोड़ा सा भूटान से जुड़ा हुआ है। और फिर यहाँ पर जुड़ा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो फिर से देखते हैं नंबरिंग, ये 1 नंबर पे हो गया सिक्किम, ये 1 नंबर पे हो गया सिक्किम, सिक्किम। 2 नंबर पे हम वेस्ट बंगाल को रखते हैं, दूसरे नंबर पे एक क्रम से देखते हैं। ये दूसरे नंबर पे जो एरो मार्क किया यहाँ जुड़ा हुआ भूटान से, ये वेस्ट बंगाल है। और इसको 3 नंबर पे असम कर लेते हैं, 3 नंबर पे असम, 3 नंबर पे असम, ये असम यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और 4 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, 4 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान से 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। देखिए दिखाई दे रहा होगा, ये सिक्किम हो गया 1 नंबर पे, दूसरा हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, और तीसरा असम हो गया, और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से 4 भारतीय राज्य भूटान से सीमा साझा करते हैं। इसको मैं एक बार मैप बना के दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा, मैं फिर से एक बार बना के यहाँ पर साफ साफ दिखा दे रहा हूँ आपको। इधर से आते हैं हम, ये लद्दाख वाला पोर्शन है, लद्दाख के नीचे फिर HP वाला पोर्शन, HP के नीचे फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे फिर यहाँ पर UP, जिसमें नेपाल फिर बैठता है, UP बिहार, सिक्किम, फिर हो जाता है भूटान, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर है सिक्किम, यह है सिक्किम, SIKKIM लिख रहा हूँ, सिक्किम। इसमें फिर बैठता है भूटान, भूटान BHUTAN। और यहाँ से जब हम मैप बनाते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो यहाँ पर बैठता है, ये मेघालय है, मेघालय का यहाँ कोई काम नहीं है, मैं लिख रहा हूँ मतलब मेघालय है, ये भूटान है। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऐसे होके असम का मैप बन जाता है। और यहाँ से यहाँ तक आ जाता है ये पश्चिम बंगाल, जो है वेस्ट बंगाल है, WB लिख रहा हूँ, वेस्ट बंगाल। ये WB हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया असम, ये ARPR मतलब अरुणाचल प्रदेश, ARPR मतलब अरुणाचल प्रदेश। तो 4 भारतीय राज्य भूटान से जुड़े हुए, ये भूटान है, देखो 1 नंबर पे हो गया सिक्किम, 1 नंबर पे यहाँ पर हो गया सिक्किम, 2 नंबर पे यहाँ पर हो गया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल भूटान से जुड़ा हुआ है यहाँ से। ठीक है, 3 नंबर पे यहाँ पर हो गया असम, ये असम यहाँ से जुड़ा हुआ है। और 4 नंबर पे हो गया यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश।
और ये जो है ना वेस्ट बंगाल में ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसी को हम चिकन नेक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कई बार न्यूज में आता है चिकन नेक, चिकन नेक। तो यही जो वेस्ट बंगाल का ये पोर्शन है, यही क्या है, चिकन नेक है। ये सिलीगुड़ी में पड़ता है, ये वेस्ट बंगाल का पोर्शन है। अब आइए देखते हैं लास्ट जो हमारा स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश है वो है अफगानिस्तान। कौन है, अफगानिस्तान भारत के साथ कितनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये देखो, ये जो अफगानिस्तान है ना पाकिस्तान के ऊपर, ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है हमारा जिसकी बाउंड्री में चला रहा हूँ अभी, ये इंडिया वाला पोर्शन है। और इधर में ये इंडिया वाला पोर्शन है, ये चाइना है यहाँ तक, और ये पाकिस्तान, पाकिस्तान की बाहर की बाउंड्री है। ठीक है, और इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पर अफगानिस्तान फिर बैठा हुआ है। तो देखिए ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पर अफगानिस्तान है, ये जिसे मैं AFG लिख रहा हूँ, और ये भारत के साथ यहाँ थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। ये जो येलो कलर में दिखाया हुआ है ये अफगानिस्तान भारत के साथ यहाँ पर थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, जिसे हम लद्दाख कहते हैं। और ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान ने थोड़ा सा कब्जा करके रखा हुआ है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और ये इधर वाला पोर्शन है जो इसे चाइना वाला कहते हैं, उनका है, अक्साई चीन वाला। तो ये अफगानिस्तान भारत के साथ यहाँ से थोड़ी सी बाउंड्री शेयर करता है ऊपर में लद्दाख से। तो अफगानिस्तान भारत के किस प्रदेश से जुड़ा हुआ, किस केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो लद्दाख से। केंद्र शासित जो प्रदेश है लद्दाख, उससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, लद्दाख से पाकिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान थोड़ा सा ऊपर जुड़ा हुआ है। ये कहाँ से जुड़ा है कभी पूछता है तो वाखान ट्रैक, वाखान ट्रैक से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। और कभी कभी क्वेश्चन यह आता है कि अफगानिस्तान कौन सा देश, कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करता है। तो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश अफगानिस्तान है। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश अफगानिस्तान है। सिर्फ 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, ओनली 106 किलोमीटर की। और सबसे लंबा कौन था, तो बांग्लादेश था, 4096 से बाउंड्री शेयर करता था। ये है अफगानिस्तान। देखिए यहाँ पर फिर से मैप में दिखाने की कोशिश किया हुआ, ये अफगानिस्तान थोड़ा सा यहाँ पर इंडिया का ऊपर में लद्दाख वाले पोर्शन से जुड़ा हुआ है, और इसी को कहते हैं ऑक्युपाइड कश्मीर, और हम लोग कहते हैं लद्दाख। तो ये 7 जो देश थे भारत के साथ बाउंड्री सीमा साझा करने वाले देश थे। एक बार फिर से अगर आपको याद करना हो तो एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। ये मैं इंडिया का मैप है, इसकी बाउंड्री बना रहा हूँ, एकदम दिमाग में आपके इस पर कंप्लीटली बैठ जाएगा। मैं एक साथ दिखाऊंगा तो आपके दिमाग में एकदम बढ़िया फिट बैठ जाएगा। जब मैं इंडिया की बाउंड्री को बना रहा हूँ, फिर सारे स्टेट को दिखा दूंगा। इस बार मैं एक साथ सारे पड़ोसी देश और उनसे सीमा साझा करने वाले भारतीय प्रदेश, सारे पड़ोसी देश और उनसे सीमा साझा करने वाले भारतीय प्रदेश एक साथ दिखा देता हूँ, तो थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। एक साथ आप देख लेंगे। चलिए, स्थलीय सीमा देखने के लिए इतना ही काफ़ी है। तो पहले तो यहाँ पर देख लीजिए जो पड़ोसी देश हैं कौन कौन से हैं। ये है पाकिस्तान, PAK लिख रहा हूँ, और इसके ऊपर है अफगानिस्तान, AFG लिख रहा हूँ। ये भारत के साथ यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे जुड़ा हुआ है। और इधर में है चाइना, इसके इधर चाइना, चाइना। और यहाँ पर है फिर आपका, ये है यहाँ पे नेपाल, नेपाल। और यहाँ पर है भूटान, ये भूटान। और इसके इधर में है यहाँ पर म्यांमार, यहाँ है म्यांमार।
और ये बांग्लादेश, मैं BD से दिखा रहा हूँ बांग्लादेश। तो स्थलीय सीमा साझा करने वाले 7 पड़ोसी देश, पाकिस्तान 1 नंबर पे, दूसरे पे अफगानिस्तान, तीसरे पे यहाँ चाइना, चौथे पे यहाँ नेपाल, 5वें पर यहाँ भूटान, 6वें पे यहाँ म्यांमार और 7वें पे यहाँ बांग्लादेश। और इनके साथ सीमा साझा करने वाले प्रदेश देख लो। एक तरफ से देखो पाकिस्तान से कौन है, तो यहाँ पे जुड़ा हुआ गुजरात, GUJ मतलब गुजरात 1 नंबर पे इसके साथ, और फिर यहाँ पर 2 नंबर पे राजस्थान, और यहाँ पर फिर है पंजाब, ये पंजाब है, P पंजाब, राजस्थान के ऊपर पंजाब है। इससे आपको भारतीय प्रदेश की स्थिति भी रट जाएगी। और पंजाब के ऊपर यहाँ J&K है, J&K, जम्मू एंड कश्मीर, J&K, और जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर यहाँ लद्दाख है, लद्दाख। तो पाकिस्तान के साथ देख लीजिए यहाँ पर 5 भारतीय राज्य हो गए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख, यहाँ लद्दाख शेयर कर रहा है अफगानिस्तान के साथ लद्दाख, एक ओनली इंडियन स्टेट है। चाइना के साथ, तो चाइना के साथ देखिए 1 नंबर पे यहाँ लद्दाख, और ये HP है, ये क्या है, हिमाचल प्रदेश, 2 नंबर पे HP, ये लद्दाख के नीचे HP है, और उसके नीचे यहाँ पर उत्तराखंड है, UK। तो चाइना के साथ 1 नंबर पे लद्दाख, 2 नंबर पे हिमाचल प्रदेश, 3 नंबर पे उत्तराखंड, तो 1 2 3 हो गया, 3 नंबर पे उत्तराखंड, और 4 नंबर पे देखेंगे तो सिक्किम, ये सिक्किम के साथ चाइना जुड़ा हुआ है, और ये 5 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना के साथ 5 भारतीय राज्य हो गए। अब यहीं पर लगे हाथ नेपाल के साथ देख लीजिए, नेपाल के साथ यहाँ उत्तराखंड 1 नंबर पे, और यहाँ इसके नीचे, उत्तराखंड के नीचे यहाँ UP है, तो यहाँ पर UP हो गया, ये UP है नेपाल के साथ, और फिर UP के नीचे यहाँ पर बिहार हो गया, ये नेपाल के साथ है, और बिहार के बगल में थोड़ा सा वेस्ट बंगाल भी टच है इसमें, ये वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल WB, यहाँ पे ये भी थोड़ा सा नेपाल से टच है, वेस्ट बंगाल। और फिर ये सिक्किम है। तो नेपाल के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वेस्ट बंगाल, और फिर सिक्किम भी जुड़ा हुआ है। फिर बगल में भूटान है, भूटान के साथ देख लो कौन कौन सा जुड़ा है, तो भूटान के साथ यहाँ सिक्किम भी जुड़ा है, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल भी जुड़ा है, फिर असम है, ये असम है, ये असम है, ये असम है, असम भी जुड़ा, और यहाँ पर फिर अरुणाचल प्रदेश भी जुड़ा हुआ है। म्यांमार की अगर हम बात करें, साइड में देखिए म्यांमार है, तो म्यांमार के साथ 1 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है 1 नंबर पे, ये नागालैंड है, ये नागालैंड जुड़ा हुआ है 2 नंबर पे, और 3 नंबर पे यहाँ मणिपुर जुड़ा हुआ है, मणिपुर ये मणिपुर है, और 4 नंबर पे यहाँ पर जुड़ा हुआ है मिजोरम। 4 म्यांमार के साथ हो गए। बांग्लादेश के साथ देखेंगे तो यहाँ 1 नंबर पे वेस्ट बंगाल, और उसके ऊपर आएंगे तो वेस्ट बंगाल के बाद फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे असम आ जाएगा, असम के बाद ये मेघालय है, ये मेघालय के बाद यहाँ आ जाएगा त्रिपुरा के बाद यहाँ आ जाएगा मिजोरम। और ये पूछता है कि बांग्लादेश किस प्रदेश को 3 तरफ से घिरा है, तो त्रिपुरा को भारतीय राज्य 3 तरफ से बाउंड्री साझा करता है। तो ये 7 हमारे कौन स्थलीय प्रदेश हो गए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए जो कभी कभी एग्जाम में आते हैं, तो वो देख लेते हैं। भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश, मैं आपको दिखा चुका हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो अफगानिस्तान है सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। कितना है, 106 किलोमीटर। बांग्लादेश कितना है, 4096। अगर नंबर में पूछे तो बांग्लादेश कितना साझा करता है इंडिया के साथ, 4096 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन आता है, म्यांमार भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। म्यांमार 4 भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। वो चारों कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। पाकिस्तान पूछता है कभी पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, क्वेश्चन आता है कभी कभी, मैंने बताया था। तो ये 3 राज्य कौन कौन से थे, मैंने बताया था, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ये 3 क्या है, राज्यों से है सीमा साझा कर रहा है, पंजाब PUNJAB पंजाब। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, एक J&K और एक लद्दाख। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पड़ोसी देश हो गए। अब इन पड़ोसी देशों की हम राजधानियाँ देख लेते हैं और इनकी मुद्राएं देख लेते हैं। देखिए आज मैं सिर्फ आपको भारत के पड़ोसी देश, उनकी राजधानी और मुद्राएं बता रहा हूँ। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो पूरे विश्व के जितने कंटिनेंट हैं, 7 कंटिनेंट्स हैं, उन 7 कंटिनेंट में अप्रॉक्सीमेटली 200 या 206 कंट्रीज़ हैं।
तो सारे कंटिनेंट को और उन कंटिनेंट को दिखाऊंगा, और उन कंटिनेंट में हम सारे देशों को देखेंगे और उनकी राजधानियों को देखेंगे और उनकी मुद्राओं को भी देखेंगे। ये भी आपके सिलेबस में इस लेक्चर के बाद। आज हम सिर्फ पड़ोसी देश, उनकी राजधानी और मुद्रा देख लेते हैं। जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है अगर पूछे तो इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और यहाँ का जो मुद्रा है रुपया है, यहाँ भी रुपया ही चलता है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है, और इसकी जो मुद्रा है वो अफगानी है। चीन की राजधानी बीजिंग है, और इसका जो मुद्रा है क्या है? रेन मिनबी या युआन है। युआन ज़्यादातर आप लोग जानते होंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और इसका भी जो करेंसी है वो नेपाली रुपया है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, और इसकी भी जो करेंसी है शेरिंग है। म्यांमार की राजधानी नेपित है, और इसकी भी राजधानी मुद्रा क्यात है। इसकी मुद्रा क्या है? क्यात है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ढाका, और इसकी जो राजधानी मुद्रा है टका है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, यह एक्चुअली लिमिट क्या है? कोलंबो है, और इसकी जो मुद्रा है श्रीलंकी रुपया है, श्रीलंका रुपया। मालदीव की राजधानी माले है, और यहाँ पर भी रुपया ही चलता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और इसका जो मुद्रा है इंडोनेशियन रुपये। ये भारतीय पड़ोसी देश नहीं है, यहाँ पर गलती से आ गया है। तो इस प्रकार से आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर मैं कंप्लीट करता हूँ, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आज शाम से मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट हैं वो सारे मिक्स टॉपिक के होंगे। तो सारे मैथ का कम से कम 10 साल का मैं प्रैक्टिस सेट आपको करवा दूंगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ईजी होगा। और सारे टॉपिक को मैं कवर करूंगा। जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं डेफिनेटली उनके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी, और जो लोग नहीं जुड़े हैं और वो सिलेक्शन के लिए इच्छुक हैं तो डेफिनेटली जुड़ जाएँ, क्योंकि इस कांस्टेबल, SSC GD UPSI की तैयारी हो ही रही है, लेकिन आने वाली हर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए। आशा करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।